पास्ट इनडेफिनाइट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ गया, दिया, लिया, सोया, ली, की, दी आदि का प्रयोग होता है। मतलब कि पास्ट इनडेफिनाइट टेंस जो है वो सेंटेंस के लास्ट में दिया, लिया, सोया, गया, ली, की, दी आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, मैं गया, वो खाया, उसने पानी पिया, उसने खाना खाया, मैं उधर गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है? गया, दिया, लिया। तो जहां पे गया, दिया, लिया, सोया, ली, की, दी आदि का प्रयोग होता है वो सेंटेंस कौन सा टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स। रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, लेकिन रूल्स एक जैसा है। इसमें सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन रूल्स एक जैसा है। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आइए जानते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से कैसे सेंटेंस में पास्ट डेफिनेट टेंस को यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस में देखिए, हरी खाना खाया। हरी खाना खाया। हरी क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? रूल्स यही कहता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल्स एक जैसा रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या थर्ड पर्सन हो, लेकिन रूल्स एक जैसा रहेगा। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? हरी खाना खाया। हरी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, खाना खाया। खाना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ईट। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म में यूज होगा। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। क्या खाया? खाना। खाना का इंग्लिश क्या है? फूड। हरी एट फूड। पहले क्या आया? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आया? वर्ब सेकंड फॉर्म, इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। सेकंड सेंटेंस में देखिए, राम दिल्ली गया। राम दिल्ली गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है? गया। जैसे कि मैं आपको बोला था, खाया, गया, ली, दी, की। जहां पर भी सेंटेंस में लास्ट में गया, खाया, ली, दी, की ये सब आता है तो वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। यहाँ पे देखिए, राम दिल्ली गया। राम वेंट टू दिल्ली। राम क्या है? सब्जेक्ट। वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म। यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। कहाँ गया? दिल्ली। राम दिल्ली गया। थर्ड सेंटेंस में देखिए, मैं गिफ्ट दिया। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। देना इंग्लिश क्या है? गिव। गिव के सेकंड फॉर्म क्या है? गेव। आई गेव ए गिफ्ट। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इनडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डिड नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक बात आपको याद रखना है, जब डिड आएगा तब हमको वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, हरी खाना नहीं खाया। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नॉट आएगा। हरी खाना नहीं खाया। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देखिए, हरी खाना नहीं खाया। हरी डिड नॉट ईट फूड। हरी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट। रूल सही कहता है ना, डिड नॉट। इसके बाद क्या आएगा? ईट। ईट क्यों आया? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हरी डिड नॉट ईट फूड। सेकंड सेंटेंस देखिए, राम दिल्ली नहीं गया। राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। नहीं है यहाँ पे, राम दिल्ली नहीं गया। नहीं गया का क्या होगा? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्या आएगा? गो। गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टू दिल्ली। राम डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो रूल्स आपको हमेशा याद करना है। अगर रूल्स आप याद कर लिए तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं गिफ्ट नहीं दिया। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। नहीं दिया मतलब क्या? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? गिव। गिव का मतलब क्या है? देना। एक गिफ्ट। आई डिड नॉट गिव ए गिफ्ट, मतलब कि मैं गिफ्ट नहीं दिया।
पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन पूछना। तो हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रूल्स क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रूल्स है, डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, इसके बाद आएगा डीड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, अगर डीड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या हरी खाना खाया? क्या हरी खाना खाया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे। क्या? डिड हरी ईट फूड? क्या हरी खाना खाया? डिड हरी ईट फूड? यहाँ पे डिड आया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। डिड हरी ईट फूड। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या राम दिल्ली गया? क्या? क्या का इंग्लिश क्या आएगा? डिड। क्या? राम। राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। कहाँ गया? दिल्ली गया। डिड राम गो टू दिल्ली? थर्ड में देखिए, क्या मैं गिफ्ट दिया? डिड आई गिव ए गिफ्ट? क्या मैं गिफ्ट दिया? डिड आई गिव ए गिफ्ट? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब कि वहां पे ना यूज होगा। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। रूल्स में देखिए, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा डीड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि इसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, क्या हरी खाना नहीं खाया? जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे ना यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना में, जैसे कि क्या हरी खाना नहीं खाया? क्या? क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? डिड। डिड हरी नॉट ईट फूड? रूल्स क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यूएच फैमिली। यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ पूछा गया है क्या हरी खाना नहीं खाया। तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिड। डिड के बाद क्या यूज करेंगे? हरी। हरी क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या यूज करेंगे? नॉट। इसके बाद क्या यूज करेंगे? ईट। डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके बाद क्या यूज करेंगे? फूड। डिड हरी नॉट ईट फूड। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या राम दिल्ली नहीं गया? क्या? क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डिड। डिड राम नॉट गो टू दिल्ली? क्या राम दिल्ली नहीं गया? थर्ड सेंटेंस देखिए, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आता है। उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? तो क्यों है, क्यों का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? वाई। वाई कौन सा कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में आता है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? वाई। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड्स है तो हमको सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड्स यूज करना है। इसके बाद क्या यूज करना है? इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में डिड है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डिड। इसके बाद यूज करेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। इसके बाद यूज करेंगे क्या? नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जो नहीं है इसलिए हम नॉट यूज करेंगे। इसके बाद यूज क्या करेंगे? से क्या है यहाँ पे? वर्ब। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या है देखिए, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? व्हाई डिड ही नॉट से सो? तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है, उसका रूल्स क्या क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, आप हमेशा रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप रूल्स को याद कर लेना तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। आप कोई भी सेंटेंस दे दो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, आप सेंटेंस बना दोगे। तो सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। अगर रूल्स को याद नहीं रह रहा है तो एक कॉपी पेन लीजिए, आप रूल्स को नोट कर लीजिए। रूल्स याद कर लिए तो आपको जैसे भी सेंटेंस दो आप बना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।